हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें ब्लॉक टोटल हैं 3 और यूनिट आपकी है टोटल 10। और जो ये सब्जेक्ट है इसके क्रेडिट जो होंगे वो 4 होंगे। इट मीन्स जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स की उसकी ड्यूरेशन होगी। तो जैसा कि हमको पता है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। उसमें से आपको चॉइस होती है कि एनी 5 करने होते हैं और वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली यही पैटर्न फॉलो होता है 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप इनमें ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप वो जो 5 क्वेश्चंस आपको चूज करके लिखने होंगे टोटल 8 में से, वो आपके बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि यही मेन टॉपिक्स हैं और वही मेन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस देते हैं। तो वो इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है? तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं ब्लॉक 1 से, यूनिट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? इट इज और इट्स डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज, जो कि है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के 2 पार्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, ठीक है? देन वी हैव यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक हेल्थ। देन क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक हेल्थ ओरिजिन और उसकी डेवलपमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3, कोर डिसिप्लिन्स विद पब्लिक हेल्थ। Okay, then unit 3 we have question number 5, definitions of environment and health. Question number 6, effects of biological, chemical and physical agents on water, air and food. तो इन तीनों में से आप ना कुछ भी आ सकता है, या फिर ये तीनों भी आ सकते हैं, और या फिर एक भी आ सकता है कि ऑन फूड या ऑन वाटर या ऑन एयर बताइए। और जो मेनली आते हैं वो आते हैं एयर एंड वाटर। तो इनके आप तीनों के 4 to 5 पॉइंट्स लर्न कर लिए, क्योंकि ये आने के अच्छे चांसेस हैं। देन वी हैव यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मलेरिया, विसरेल लेशमेनियासिस, जिसको हम बोलते हैं काला अजहर। ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है पूरा, ठीक है? शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें कि 5 मार्क्स का इस पे लिखिए और 5 मार्क्स का इस पे लिखिए। और इसमें ना बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो आप बस उनको रीड, मतलब डेफिनेशंस नहीं है वो आपको समझाया हुआ है, ठीक है? कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं किस पे, और इन्फेक्शंस डिजीज़ क्या होती हैं, ये वाली डिजीज़ क्या होती है, सारी टाइप की डिजीज़, तो वो बस आपको रीड करना है। देन ब्लॉक 2 में है, यूनिट 5 है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हेल्थ। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन हेल्थ डिस्पैरिटी, हेल्थ आउटकम एंड हेल्थ इनइक्वालिटी। देन क्वेश्चन नंबर 10, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है? देन हमारे पास है यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, द हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यूनिट 7, क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसकी आपकी टोटल 7 to 8 दे रखी हैं, बट आप एनी 3 और 4 टोटल जो है आप याद कर सकते हो, और एग्जाम में आए तो आप लिख देना। देन यूनिट 8, क्वेश्चन नंबर 15, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स। यूनिट 9, क्वेश्चन नंबर 16, क्रिएटिंग अ डाटा फाइल इन एक्सेल। Then unit 10, question number 17, chi-square test of association. Question number 18, analysis of variance ANOVA. तो ये है आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है? और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे गाइस, तो आप ये वाले क्वेश्चन कवर कर लेना, आपका पेपर इजीली हो जाएगा। और एक और बात कि जो ये यूनिट 7 तक, ओके, यूनिट 7 तक आपको अच्छे से करना है। यूनिट 7 में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट 7 से आपका आएगा 70% एग्जाम। देन उसके बाद एक दो क्वेश्चन उसकी बाद वाली यूनिट से भी आ सकते हैं, बट जो ज़्यादा एग्जाम आएगा ना वो यूनिट 7 से पहले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये वाली यूनिट्स पहले करो। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइज, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।